अस्सलाम वालेकुम जी। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए बुकरम का पीस है डबल में। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इसकी डबल में चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 17.5 इंच। तो यहाँ पर पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे। कटिंग से पहले आपने सीधी लाइन लगानी है। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच नॉर्मल साइज़ है, 3.5 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 7 इंच। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे और फिर इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम साइज़ लेंगे, इस लाइन से रखेंगे, 2 इंच का साइज़ लेंगे और फिर इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम गले की शेप दे देंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आधा इंच का और इस वाले इस निशान के साथ हम मिला देंगे। तो यूँ हमारा 7 इंच का गला जो है वो इसमें कटिंग होगा। यहाँ से हम स्लिट का निशान लगाएंगे। 8 इंच का निशान लगाया है स्लिट का। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे स्लिट की। तो 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे। हमने जो इसमें बटन लगाने हैं डोरी के, यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। 1 पॉइंट का हमने निशान लगाना है ऐसे। और फिर इसके बाद हम ऐसे इसको मिलाएंगे, इस लाइन के साथ ऐसे मैच करेंगे। फिर यहाँ से हमने लेना है इस लाइन से 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से हम इंच स्टेप को ऐसे रखेंगे और इधर से भी हमने इस तरह रखते हुए सीधी लाइन लगानी है स्लिट को नीट करने के लिए। और इधर भी हमने 1 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगाया है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो इसी तरह हमने स्लिट से भी 1 पॉइंट पर जो निशान लगाया है कटिंग कर देनी है इस तरीके से। अभी यहाँ से हम नीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले को नीट कर लिया है। ये वाली हमने कटिंग करनी है। इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास है जो मटेरियल इसमें हमने यूज़ करना है गले में, ये हमारे पास है लेस और डोरी के जो बटन बनाए हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे गले को पेस्ट करते हैं। यहाँ पर कपड़े को अच्छे तरीके से पहले प्रेस करेंगे और फिर हमने ये जो गले का पैनल कटिंग किया है इसको पहले पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसके साथ गला रखेंगे और इसके साथ जोड़ते हुए इसको पेस्ट करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है गले को पेस्ट करने का। इससे आपका साइज़ जो होगा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। जिस साइज़ से आपने कटिंग की है वही साइज़ आपका जो है बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने पैनल को रिमूव किया है, गले को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। फिर हमने यहाँ पे सीधी लाइन लगानी है ऐसे। स्केल को इसको साथ रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हम सीधी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को नीट करना है ऐसे। मार्जिन के साथ हमने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। फिर हम उल्टी साइड से अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे ताकि कपड़े में कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे, 2 कट लगाने हैं, एक इधर और एक इधर। अभी यहाँ पे हमने ली है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें, इससे काम बहुत अच्छा होता है। इससे हमने मार्जिन को पेस्ट करना है, सिंपल प्रेस नहीं करना। तो यहाँ पर हमने ग्लू लगाने के बाद इसको मार्जिन को ऐसे प्रेस करना है और इसके साथ हमने पेस्ट कर देना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे आपकी टाइम की बहुत बचत होती है और सिलाई भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे नीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो मार्जिन है इसमें भी कोई सलवट नहीं है। इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट करना है। फिर आपने लेस इसके साथ लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू लेनी है। इस तरीके से हमने किनारी पर फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। और इसके बाद हम 1-1 इंच पर जितनी हमारी लेस की गुलाई आएगी गले पर हमने कट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से आपने लेस को थोड़ा सा खींच के लगाना है। यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे। ये फ़ौरन इसके साथ पक्की हो जाती है प्रेस करने के बाद।
तो यहाँ पर हमने पेस्ट करने के बाद इसको प्रेस कर दिया है और इधर लगाएंगे कट, और इस तरीके से हम इसका किनारा बनाएंगे। फिर यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ लेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे तो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से ये लेस सेट हो जाती है। तो इस तरह आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमने जो लेस पेस्ट की है कितनी नीट और कितनी अच्छी इसके साथ गले के साथ पेस्ट होगी। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर इसको डबल करेंगे और सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे चौक के साथ हम सेंटर क्रीज बनाएंगे, फिर इस निशान को गहरा करेंगे और फिर हमने शर्ट की उल्टी साइड लेनी है। यहाँ पर हमने सामने जो शर्ट की है उल्टी साइड रखनी है, ये ख्याल रखना है आपने। और फिर हम जब गला सिलाई करेंगे तो हम जब पलट देंगे उसको तो सीधी तरफ गला जो हमारा स्टिच होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आपने गला रखा है। अब गले की भी उल्टी साइड ऊपर है और शर्ट की भी उल्टी साइड ऊपर है, दोनों की उल्टी साइड सामने है। तो यहाँ पर हम रेफ सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिलाई इतनी लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर आपने दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगाते हैं तो आपका गला कटिंग करने के बाद वो नीट नहीं बनता, आप जब उसको पलटेंगी तो वो सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी गले की सिलाई कर ली है कंप्लीट। तो अभी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है आपने। तो इस तरह हम स्लिट से भी कटिंग करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे कट, और गले में भी 1-1 इंच के फासले पे कट लगाने हैं। कट इसलिए लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे। फिर आपने इस तरीके से कॉर्नर को ऐसे सीधा करना है मार्जिन को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर आपने बुकरम के साथ कपड़े को निकालना है। जब सुई ऐसे डालते हैं तो बुकरम में बुकरम और कपड़ा दोनों को सीधा करना है ऐसे। तो यहाँ पर हम गले को पलट कर इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने गले को नीट कर लिया है, प्रेस कर लिया है, ये देखें इस तरीके से। तो अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। अब सिलाई आपने इस तरफ से करनी है। यहाँ पर हमने बड़ी नफासत से किनारे पर सिलाई लगानी है बिल्कुल। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे बटन टेक पट्टी जो बनाई है 2 इंच का कपड़ा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से भी हमने मार्जिन फोल्ड किया है और इसको पहले इस साइड पे हम इस बटन टेक पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो हमें बाद में जो बटन लगाने हैं बहुत आसान होंगे। पहले हमने एक साइड पे ये पट्टी को सिलाई कर लेना है। तो ऐसे हम पट्टी को सेट करेंगे, इसका मार्जिन वगैरह देखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। अभी हमने एक तरफ से सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर हम बटन लगाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पे मैंने 6 बटन बनाए हैं। ये मेरे पास है डोरी, बारीक डोरी बनानी है। डोरी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप सीख सकती हैं। तो यहाँ पर जो डोरी है इसको आपने ऐसे रखना है, फिंगर के ऊपर बल देते हुए, साथ ही अंगूठे के ऊपर बल देना है। दोबारा से देख लें, ऐसे बल देते हुए इसके ऊपर बल देकर ऐसे बल को उतार के इसके ऊपर रखना है। फिर ये वाली डोरी जो है इसके नीचे से ऐसे गुजारते हुए ऐसे वाली शेप बनानी है, ये वाली। जब ये वाली शेप बनेगी ना तो फिर आपका बटन सही बनेगा। ये देखें ऐसे शेप बनानी है। फिर इस डोरी को फिंगर के ऊपर ऐसे होनी चाहिए। फिर इस डोरी को इसके नीचे से गुजारना है, फिंगर वाली के नीचे से नहीं गुजारना। फिर इसको इसके नीचे से गुजारना है ऐसे। एक ही जगह से दोनों डोरियों को निकालना है। तो फिर आपने फ़ौरन से नीचे वाली डोरी को खींचना नहीं है। यहाँ से पहले आपने ऊपर वाली एक डोरी को पकड़ के जिधर जिधर डोरी जा रही है आप उसको खींचते हुए उसको टाइट करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे वाली डोरी को ऐसे खींचेंगी।
फिर दूसरी वाली डोरी का भी हिस्सा इसी तरह आपने एक एक करके खींचते जाना है। फिर नीचे वाली डोरी को उसको खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेना है और एक बटन की शेप आपने गोलाई में इसको ही रखना है ऐसे। तो ये देखें, ये हमारे डोरी के प्यारे से इस तरीके से बटन बनेंगे। तो मैंने 6 बटन जो हैं इसके साथ मैचिंग बना लिए हैं। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हमें ये मशीन का जो पैर है ये मसला करेगा, हमारा जो बटन है इसमें स्टिच नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सिंगल फुट मशीन का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम उतारेंगे। तो टांके को मैंने ख़त्म नहीं किया, धागा इसके अंदर है, तो आराम से यहाँ पे जो फुट है वो चेंज हो जाता है। अभी हम सिंगल फुट लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टांके को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, वहीं पर टांका है, बस इसका मैंने फुट चेंज किया है। तो इससे बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए जितना भी बटन आपने रखना है यहाँ पर आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिंगल मशीन के पैर से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हम पहले बटनों को सेट कर लेंगे कि इनका गैप जो है वो कितना है। तो ऐसे हमने सारे बटनों को रख लिया है। इनका गैप सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारे कितने खूबसूरत लेस के साथ हमारे फ्लावर जैसे बटन, जो लेस भी हमारी फ्लावर वाली है और बटन भी हमारे फ्लावर जैसे लग रहे हैं। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो एक पैर से बड़ी ही अच्छी सिलाई यहाँ पे लगेगी। इसी तरह आप बटनों को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े आसानी से सिलाई लगा ली है। ये देख लें, इस तरीके से आपने, जो अगर इसका डबल पैर होता मशीन का तो उससे सिलाई नहीं लगनी थी, उसका आपका जो बटन है वो साइड पे हो जाना था। तो यहाँ पर हम इसी पैर से बड़ी नफासत से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो इसके बाद हम इसका जो है फुट चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद हमने ये वाली सिलाई लगानी है, लेस वाली। बाहर से हम गले को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने लेस को फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया था। तो अभी हम कितनी आसानी से इसकी सिलाई जो है वो लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेस को हमने बार बार सेट नहीं किया, लेस वैसे भी स्लिप हो जाती है अगर ऐसे ही लगाएं। तो ये देखिए, हमने लेस के साथ सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। कपड़े की डोरी से हमने ये फूल वाले बटन और लेस भी हमने फूल वाली लगाकर ये गले को रेडी किया है। तो यहाँ पर देखें गला हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।